हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की जो वैकेंसीज़ आई हैं, जिन्हें आप ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज़ भी बोल सकते हैं। उसमें दिव्यांगों के लिए कितनी सीटें हैं और दिव्यांगों के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, किस तरह से इसमें एज लिमिट होती है, कितने उम्र तक के दिव्यांग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस तरह की हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांग पॉइंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क 2021, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एप्लीकेशन बिगिन 8 जून 2021, यानी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना 8 जून से ही शुरू हो गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 28 जून 2021, यानी 28 जून 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म अभी तक भी नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ीस 28 जून 2021, यानी 28 जून 2021 जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, वही फ़ीस भरने की भी आखिरी तारीख है। एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स, यानी आपके जो प्री एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त 2021 में हो सकते हैं और एडमिट कार्ड अवेलेबल जुलाई या अगस्त 2021 में हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, कि अगर आप इन पोस्ट्स के लिए पीओ या क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ग्रामीण बैंक में, तो आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, या जिसे हम क्लर्क बोलते हैं, उसके लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट, जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, और भी अलग अलग होते हैं, बीबीए वगैरह। तो अगर आपने कोई ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, यानी हर एक राज्य की एक लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, इन सब की लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है। पंजाब की पंजाबी होती है, गुजरात की गुजराती होती है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएँ तो अलग अलग भाषाएँ हैं। साउथ में, तमिलनाडु में तमिल होती है। तो इस तरीके से आप जिस भी राज्य से फॉर्म भरें, ये निश्चित कर लें कि आपको उस राज्य की लैंग्वेज आती है। ठीक है, अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्म किसी एक ही राज्य से डालना है क्लर्क के लिए, और आपको उस राज्य की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। दूसरा है इसमें डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि इसमें मांगा नहीं गया है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है और आप बैंक में काम करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, या जिसे हम पीओ भी बोलते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो सेम है दोस्तों, इसमें भी आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए या एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए अगर आप पीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसमें भी एक चीज़ सेम है कि प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब आप जिस राज्य से पीओ के लिए फॉर्म अप्लाई करें, उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए। नोट, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी आपकी डिग्री हो वो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। और आपकी जो डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो लिखा है शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 28 जून 2021, यानी 28 जून 2021 जो आपके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, उससे पहले या उस दिन तक भी 28 जून 2021 तक अगर आपका बैचलर का, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आ गया है तो ही आप इस फॉर्म को भरें। अगर आपका रिज़ल्ट 28 जून 2021 के बाद आ रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 वुड बी कंसीडर्ड प्रोफिशिएंट इन दैट लोकल लैंग्वेज। यानी कि कक्षा 8वीं तक अगर आपने कोई भाषा पढ़ी है या उससे ऊपर भी पढ़ी है 10वीं में 12वीं में या कॉलेज स्तर पर भी, तो आपको मतलब वो लोकल लैंग्वेज आती है। तो हिंदी इंग्लिश कुछ सामान्य लैंग्वेज होती हैं जो हर स्टूडेंट 8वीं तक पढ़ता ही है ना। तो अगर आपने हिंदी पढ़ी है 8वीं क्लास तक तो आप इधर के उत्तर भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट जो नापी जाएगी वो 1 जून 2021 तक के हिसाब से मापी जाएगी। फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर PO, यानी PO के लिए जो उम्र होगी वो होगी अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 30 वर्ष से आपकी उम्र कम होनी चाहिए अगर आप PO के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, यानी कि क्लर्क के लिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष, आप 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष, 28 वर्ष से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन, अब हम जानते हैं दोस्तों जब कोई PWD किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें उम्र में, ऊपरी उम्र में, आयु सीमा में कुछ छूट मिलती है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर PWD कैंडिडेट्स 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष की छूट है ऊपरी आयु सीमा में अगर आप दिव्यांग हैं और आप फॉर्म भरते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो PO के लिए हो जाता है 30 + 10 40 ईयर्स, यानी आप 40 वर्ष तक के हैं तो आप PO का फॉर्म भर सकते हैं। और 28 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो 38, यानी कि 38 वर्ष तक आप क्लर्क के फॉर्म को भर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है ऑफिसर स्केल 1 PO के लिए ₹175, यानी 175 रुपये सिर्फ आपको देने हैं अगर आप दिव्यांग हैं और PO के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ क्लर्क, तो क्लर्क के लिए भी 175 रुपये हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। आप कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ऑल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज़, यानी कि क्लर्क और PO दोनों के ही लिए जो भी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। आपने अगर 2016 का दिव्यांगता कानून पढ़ा है तो आप जानते होंगे हर तरह के दिव्यांग इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। स्क्राइब रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। स्क्राइब वो होता है जो एक हेल्पर होता है, अगर किसी को दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं या फिर जिनके हाथ में कोई समस्या होती है और उनकी राइटिंग या टाइपिंग स्पीड स्लो होती है या वो उस हाथ से काम नहीं कर पाते, तो वो भी स्क्राइब ले सकते हैं। इसी में स्क्राइब के लिए रूल्स क्या हैं, तो पहला है ओन स्क्राइब, यानी आपको स्क्राइब या अपना हेल्पर खुद से लेके जाना पड़ेगा, बैंक नहीं देगा। दूसरा है ओन कॉस्ट, यानी कि स्क्राइब की जो फ़ीस होगी वो भी आप ही पे करेंगे, बैंक नहीं करेगा। और तीसरा है एनी क्वालिफ़िकेशन, यानी आप किसी भी क्वालिफ़िकेशन का कोई भी स्क्राइब लेकर के एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और चौथा है स्क्राइब शुड नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर दीज एग्ज़ाम्स, यानी कि RRB का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं वो आपका स्क्राइब ना दे, ठीक है, मतलब वो भी उस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ऐसा स्क्राइब आप लेकर के जाए जो ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम इस वर्ष न दे रहा हो। अब कंपेंसेटरी टाइम समझ लेते हैं। 20 मिनट्स पर आवर फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु यूज़ स्क्राइब, यानी स्क्राइब की मदद से जो भी दिव्यांग परीक्षा देंगे उनको हर घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एग्ज़ाम करने के लिए। फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल एवरी कैंडिडेट विल गेट एक्स्ट्रा टाइम वेदर दे यूज़ स्क्राइब और नॉट, यानी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होंगे, ठीक है, बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो खुद से अपना पेपर करें या फिर स्क्राइब के साथ में करें। और अंत में दोस्तों हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज़। तो PWD के लिए इस वर्ष जो वैकेंसीज़ आई हैं ग्रामीण बैंक में वो क्लर्क के लिए हैं 183 और PO के लिए हैं 136 यानी कि 136। अब ये जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों ये पूरे देश के लिए है, जबकि हमें अप्लाई करना होता है किसी एक स्टेट से, किसी एक राज्य से। तो आप
देख लें कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है, या आपको जिन जिन राज्यों की लोकल लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए 8-9 राज्य में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख लें कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ठीक है। जैसे क्लर्क की 183 हैं, तो आप देखेंगे तो कहीं पर 10 सीटें होंगी, किसी राज्य में 12 होंगी, किसी में 1 भी ना हो सकती हैं, और किसी में 2 सीटें होंगी। तो आप देख लें कि अधिक सीटें किस में हैं और आप किस राज्य के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से पीओ में भी 136 सीटें हैं, तो आप पूरे 136 सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसी राज्य में 5 सीटें होंगी, कहीं 12 होंगी, कहीं 15 होंगी। तो उस हिसाब से आप देख करके अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।